हेलो बच्चों। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में से ये क्वेश्चन है जो कि नीट 2016 के अंदर ही आया था। क्वेश्चन में कहा है अ लॉन्ग वायर कैरिंग अ स्टेडी करंट इज बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ वन टर्न। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज बी। इट इज देन बेंट इनटू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ एन टर्न्स। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल ऑफ एन टर्न्स विल बी। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक लॉन्ग वायर है, उसे सर्कुलर लूप में कन्वर्ट किया जिसमें सिंगल टर्न है। इसकी वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो आ रही है बी। ठीक है। अब इसी लूप को क्या कर दिया, इसमें एन नंबर ऑफ लूप्स ले आए हम इसके अंदर। सेम वायर है, इसी को कैसे किया, एन नंबर ऑफ लूप ले आए। तो जैसे ही एन नंबर ऑफ लूप्स में हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो छोटी हो जाएगी। समझ रहे हो ना। जैसे अगर हमने एन नंबर ऑफ लूप्स इसमें में कन्वर्ट कर दिए तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो छोटी हो जाएगी, क्योंकि वायर तो सेम ही है ना। वायर की लेंथ है वो तो सेम रहेगी। तो अगर एन लूप्स हमने दिए तो उसके जो रेडियस है वो कम होती जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना, रेडियस कम होगी इसमें। ठीक है, लेट कर लो कि ये जो बड़ा जो लूप है इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और इस छोटे वाले लूप की रेडियस हो गई स्मॉल आर। क्लियर। और इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है, इसमें वन नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड बी हमें दे रखी है एक लूप की वजह से, वन लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी म्यू नॉट, लेट से आई करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब एन नंबर ऑफ टर्न्स और जो रेडियस स्मॉल हुई है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये स्मॉल आर जो है, जो नई रेडियस हो गई है, इसे अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं इस रेडियस को। तो देखो, चाहे हम लेंथ लेंथ उतनी ही है, चाहे हम लूप जितने मर्जी बना लें, लेंथ सेम रहेगी। लेंथ कितनी है, 2 पाई आर। ठीक है, उस वायर की लेंथ कितनी है, 2 पाई आर इज इक्वल टू, इसको क्या करो, एन टाइम्स एक लूप का जो लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर, इसके इक्वल रख दो। तो यहाँ से ये 2 पाई 2 पाई 2 पाई कैंसिल और ये जो स्मॉल आर आ जाएगा ये कैपिटल आर की टर्म में आ जाएगा आर अपॉन एन। तो इस तरीके से हम वो छोटी रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब वो जो एन नंबर ऑफ लूप्स बने हैं उसकी जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी, आर अपॉन एन। ठीक है। अब इसकी वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। अब ये स्मॉल आर की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा एन इंटू एन, एन स्केयर म्यू नॉट आई अपॉन में 2 इंटू कैपिटल आर। अब ये म्यू नॉट आई और अपॉन 2 आर ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। दैट इज इक्वल टू बी क्वेश्चन में गिवन है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एन स्केयर बी के इक्वल। ठीक है। तो ये जो एन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एन टर्न्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ये किसके इक्वल आ रही है, एन स्केयर बी के इक्वल आ रही है। क्लियर है।